आज हम जान लेंगे नंद वंश के बारे में, नंद वंश का इतिहास कि नंद वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। नंद वंश की जो समय है 344 से 323 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। नंद वंश की उत्पत्ति ऐसे हुई, जो शिशुनाग वंश था, जो शिशुनाग वंश के अंतिम राजा थे, उनका नाम था पंचनक। और उनके राज्य में जो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद, ये वहाँ पर उनके बहुत खास मंत्री थे। तो इन्होंने महान पंचनक की हत्या कर दी। तब ये कहा कहते हैं कि नंद वंश की उत्पत्ति हुई। जब उनकी इन्होंने मंत्री ने हत्या कर दी, तब इन्होंने नंद वंश की नींव डाली। और नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व में लगभग माना जाता है। और इनमें 9 राजा हुए। पहले राजा हुए महापद्म नंद हुए, और उनको उग्रसेन भी कहते हैं। और दूसरे राजा हो गए पांडुक, तीसरे राजा हो गए पांडुगति, चौथे राजा भूतपाल, पांचवें राजा राष्ट्रपाल, और छठवें राजा गोविसाणक, और सातवें दस सिद्धक, और आठवें कैवर्त, और नवें घनानंद हुए। और घनानंद का कार्यकाल है 334 से 323 ईसा पूर्व। जब 326 ईसा पूर्व सिकंदर आक्रमण हुआ था, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, और जो सबसे शक्तिशाली राजा था जो थे नंदवंश के, तो यही थे महापद्म नंद। इन्होंने जो आसपास के सभी राजा थे जो रहे, तो उनके यहाँ सब राजन के यहाँ जीत लेने, जीत के अपने अधीन कर लेने। जो अगल बगल के राज्य रहे, तो उनके यहाँ अपने अधीन कर लेने। जब अपने अधीन कर लेने, तो इनका बहुत बड़ा एरिया हुई गया है जो, और बहुत शक्तिशाली रहा। इनके यहाँ बहुत बड़ी बड़ी उपाधि मिली, जैसे पृथ्वी का राजा, और काफ़ी उपाधियाँ मिली। और दूसरे जो सबसे ताकतवर राजा हुए वो घनानंद हुए। लेकिन जो घनानंद हुए ये लोभी राजा रहा है घनानंद। तो धन का बहुत कहते हैं कि धन का बहुत लालची राजा रहा है। जनता पर तरह तरह का टैक्स, तरह तरह के छोटे छोटे कर लगाना, तरह तरह के टैक्स करना। जनता बहुत वो भी आई रहा है। जो अगल बगल के राजा रहा है, जो इनके अधीन है। अधीन का मतलब पहले यो रहा है, जैसे सिकंदर भारत में यहाँ आक्रमण कीने से, तो सिकंदर आक्रमण करत रहा है, तो यो न रहा है कि जो अभी राजा का यहाँ राज्य जीत ले तो अपन मिला ले ना। राजा वह राज्य करे, लेकिन ओखे अधीन रही, सिकंदर के ना अधीन रही। और एमें एक कर लगाओ जात रहा है। कर ऐस बात रहा है कि जैसे कि एक राज्य है, जो राज्य जीत के ना है, और सिकंदर जीत गया, लेकिन अपन अधीनता सिकंदर के स्वीकार कर लेने। अभी ओखा कुछ कर के रूप में यहाँ धन या दौलत कुछ दिया है हर साल या हर महीना, जैसे तो ऐसे ही राजा लोग अधीन हुई जाते रहे। तो ऐसे महापद्म नंद के ना कईयों अगल बगल राज्य रहे, तो माँ अधीन रहा है। और इतने यो राजा इतना शक्तिशाली रहा है महापद्म नंद, कि जो कलिंग का राजा रहा है, तो सिर्फ बहुत शक्तिशाली रहा है कलिंग राजा। समझ लो आज का इजराइल, ओखा को हराए न पावत रहा है। तो ये महापद्म नंद जीतो रहे, और सम्राट अशोक, दो ही राजा भी जो कलिंग का जीते पाए हैं आज तक। तो ये महापद्म नंद जब न्यू डाले, और घनानंद आखिरी राजा रहे। जब सिकंदर आक्रमण कीने से, तो इतनी सेना रहा, सबसे अखंड भारत में यह जितना बड़ा भारत रहा, सबसे शक्तिशाली सेना रहा है। घनानंद के पास कम से कम बहुत काफ़ी सेना रहा है। 20,000 तो घुड़सवार सेना रहा है, 2,000 रथ रहा है, 4,000 हाथी सेना रहा है, 2 लाख पैदल सेना रहा है। तो यह अपने आप में बहुत काफ़ी मायने रखती, काफ़ी सेना होती है। तो सिकंदरों भी जानत रहा है। सिकंदर जब आक्रमण की भारत में यहाँ, तो सिकंदर के सेना जो रहा है,
तो सेना थक चुकी रहे। अब इतना युद्ध करत आ रही है, उनते ना सब राज्यन का जीतत आ रही है, और आखिर में युद्ध करत ही इतना पैदल चली रहा है। तो सिकंदर का यहाँ मालूम चलेगा कि आगे घनानंद का राज्य है, और इतनी विकराल सेना है, और सिकंदर हाथी लेके ना आ रहा है। सिकंदर लेके आ रहा है घोड़ा, और घोड़ा के सामने जब हाथी चिघारत रहा है तो वो इनके सैनिकन का यहाँ वो रौंदे लागत रहा है कि ना घोड़ा। तो वो पहले तो पाला उन थे ना पोरस्ते परिगरा जब हाथिन ते लड़े रहे, तो भी जानत रहा बात कहीं यहाँ यूनानी कि जो घनानंद के राज्य में जीबे तो जीत न पैबे। तो एक है मारे सिकंदर इसे लड़बो करत तो जीत न पावत, जीते तो न पावत, तो हर हालत में न जीते। तो एक है मारे सिकंदर, और उधर बेबीलोन जो ईरान है, बेबीलोन है, तो वहाँ पर विद्रोह हुई करा है। तो सिकंदर सोचे कि अब आगे बढ़ना, अब उखा जो जीत के आ रहा है राज्य तो हुन हुईगा विद्रोह, तो वो चलोगा विद्रोह का दबाव में। तो हुन जाके ना बेबीलोन में यहाँ सिकंदर के मौत हुई गए। तो अब यो थोड़ा राजा जो घनानंद रहा है, यो थोड़ा अय्यास रहा है। जो अय्यास रहा है, यो धन का बहुत लालची रहा है थे। जो राज्य के जनता रहा है वह खूब उब चुकी रहा है, काफ़ी छोटे छोटे कर, इतना धन उस समय यो अपने भंडार में भर लेंगे, इसके एक धनी राजा का हो जाता रहा है, और जनता चिढ़त रहा है। यही बात का यहाँ फायदा उठा के चंद्रगुप्त जो उनके मंत्री रहे, एक घनानंद के ना जो छोटे छोटे मंत्री रहे, उनके यहाँ अपनी तरफ कुछ धन दे के ना चंद्रगुप्त मौर्य अपनी तरफ मिला लेने। जब ये अपनी तरफ मिला लेने, और काफ़ी जो अगल बगल के राजा रहे, जो अगल बगल राज्य करत रहे, तो वो उनका अपनी तरफ मिला लेने, उनके सेना ले लेने, जो उनकी अधीन रहे उनके जब ये सेना ले लेने, तो धीरे धीरे जंगल में यहाँ काफ़ी सेना तैयार कर लेने, और लेकिन और सेना तैयारों की नहीं, लेकिन इपन जीत ना पावत। तो फिर इपन दिमाग लगाएं कि ऐसे नहीं, ये मंत्रिन का भड़काएं। तो इन थे ना मंत्रिन थे ना घनानंद के करवा दी हत्या। अब उस समय इतना बड़ा राज्य रहा है, सबको सोच रहा है कि हम राजा बन जान, लेकिन चाणक्य रहा है तो अर्थशास्त्र के कहता रहा है, तो भी अपने हिसाब से राजन का समझा के ना, और सम्मान भी करत रहा है इतना चाणक्य के। तब जाके ना मौर्य वंश की यहाँ से उत्पत्ति हुई, और घनानंद थोड़ा अय्यास भी राजा रहा है, और यो लेकिन रहा है ताकती, एक के पास सेना रहा है, गुप्तचर रहा है, लेकिन जो आमने सामने की लड़ाई हो, तो आमने सामने की लड़ाई में यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य न जीते पावत। तब अपनी तरफ इनका मंत्रियन का मिला के ना, वही मंत्रियन से हत्या करा के ना, तब जाके ना मौर्य वंश की उत्पत्ति हुई।